नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का सागर में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज इंग्लिश की क्लास। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो हमारी कौन सी है? इंग्लिश की होने वाली है। ठीक, देखिए आज इंग्लिश की क्लास में हम लोग क्या कहेंगे, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है क्या, हमारा पोएटिक डिवाइस। कि कैसे हम पोएटिक डिवाइस जो है हम सॉल्व करें और किस तरह से जो है आपकी पोएटिक डिवाइस छाँटी जाती है, वो हम आपको यहाँ पर आज बताने वाले हैं। तो सभी पहले लोग पहले क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें और फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी जो आज की क्लास है वो क्या है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल है। कि बोर्ड एग्जाम्स में आप कैसे जो है लेते हैं, किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में हम छांटते हैं, फाइंड करते हैं कि पोएटिक डिवाइस क्या होती है। देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइस में क्या होने वाला है। देखिए क्या होती है, टॉपिक हमारा कौन सा है, पोएटिक डिवाइस है। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होती है, देखिए लिखा है पोएटिक डिवाइसेस आर स्पेशल टूल्स यूज्ड बाय पीपल टू मेक देयर पोएम्स मोर ब्यूटीफुल, एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल। ठीक है, मतलब क्या होता है, पोएटिक डिवाइस जो है एक स्पेशल ऐसे टूल्स होते हैं जो पोएट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, जो जिससे उनकी पोएम्स क्या बन जाए, और भी ज्यादा अच्छी बन जाए, इंप्रेसिव बन जाए और मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे टाइप्स। क्या देखेंगे इसके आगे, टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला समय नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सबसे पहला हमारा क्या है, शिमली। क्या है सबसे पहले, शिमली। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में लिखा है अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। अब देखो ये क्या है, ये हम लोग क्या इसमें क्या करते हैं, हम लोग कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो वस्तुओं में। कंपैरिजन किसमें, दो वस्तुओं में। अब इसमें लाइक और एज, अगर कहीं पर भी, इसका मतलब होता है इसका शॉर्ट ट्रिक। अब इसके समझिए, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, अगर कहीं पर भी लाइक या फिर एज वर्ड्स आ जाए तो वहां पर क्या होता है, हमारा सिंबली लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सिंबली हमारी क्या आ जाएगी, हमारा पोएटिक डिवाइस आ जाएगी। जिसे अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इनको पोएटिक डिवाइस से ज्यादा हम लोग और एक नाम भी देते हैं जिसे कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोला जाता है, फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों ने जैसे हिंदी में अलंकार पढ़े हैं ना, हिंदी में क्या पढ़े, अलंकार, वैसे ही अंग्रेजी में भी क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। अंग्रेजी में भी अलंकार होते हैं। तो ये हमारा पहला। अच्छा, यहाँ पर जो हम हिंदी में पढ़ते हैं उपमा अलंकार, क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार पढ़ते हैं ना, उपमा अलंकार। हिंदी में जो, इंग्लिश में क्या होता है, शिमली, इसका भी मतलब क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, उपमा अलंकार ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही इज एज ब्रेव एज लायन। अगला एग्जाम्पल है, हर स्माइल इज लाइक सनशाइन। ही इज एज ब्रेव एज लायन, हर फेस शॉन लाइक द मून। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे शी रन्स एज फास्ट एज चीता, द वाटर वॉज एज क्लियर एज ग्लास, ही फॉट लाइक अ वेरियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शब्द आया है कौन सा, लाइक आया है और एज आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। दूसरा दूसरा टाइप हमारा कौन सा है, मेटाफर। जैसे इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रूपक अलंकार, अंग्रेजी में पढ़ा है ना रूपक, इसी को ही क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, रूपक अलंकार देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी कि जो एक दूसरे के समान नहीं है फिर भी उनको जो है कंपैरिजन किया जाता है लाइक और एज के साथ। जैसे टाइम इज अ थीफ, द क्लासरूम वाज अ जू, द क्लासरूम वाज अ जू, लाइफ इज अ जर्नी। क्या है, लाइफ इज अ जर्नी, द सन इज अ गोल्डन बॉल, द सन इज अ गोल्डन बॉल, हर वॉइस इज म्यूजिक। ठीक, तो ये क्या है, ये रूपक अलंकार यानी कि
मेटाफर है। ठीक है, क्या है ये? मेटाफर। अगला देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? पर्सोनिफिकेशन। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं क्या? मानवीकरण अलंकार पढ़ते हैं ना, मानवीकरण अलंकार। ठीक, वैसे ही इसको क्या है? पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज। मतलब ये जो निर्जीव वस्तुएं है ना, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव को सजीव बना देना, निर्जीव को क्या बना देना? सजीव बना देना। वही क्या कहलाता है? हमारा पर्सोनिफिकेशन। अगला देखेंगे एग्जाम्पल में, द विंड वाइड whispered softly, the sun smiled at us, the wind whispered my name, the sun smiled in the sky। नेक्स्ट है देखिए क्या कह रहा है? द फ्लावर डांसेस danced in breeze, the moon watched us silently, time runs very fast। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके? हमारे पर्सोनिफिकेशन के। यहाँ पर देखिए किसी भी निर्जीव वस्तु को क्या दे रखा है? जैसे सन स्माइल्ड, सूर्य हम पर हंसता है। द फ्लावर डांस, जो फूल है वो क्या है? नाचते हैं। ठीक है, फूल जो है नाचे हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा फोर। फोर नंबर क्या है? एलिट्रेशन। फोर क्या है हमारा? एलिट्रेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलिट्रेशन की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में अनुप्रास अलंकार, क्या पढ़ते हैं? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इंग्लिश में वही है हमारा क्या? एलिट्रेशन। चलिए देखिए एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स, बिग ब्राउन बियर्स, शिली स्नेक्स स्लीप, बिग ब्राउन बियर्स। सॉरी, एग्जाम्पल दो दो बार हो गए हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? पीटर प्लेज पियानो, कूल काम क्लाइमेट, मैरी मैन मार्च। जैसे यहाँ पे एम है, सी है, पी है, बी है, एस है, ये सारे क्या हो? ये रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। जब रिपीट हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? आप लोग सभी लोग देख ले। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहचान लेंगे ना क्या होता है। आगे देखेंगे एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होते हैं? एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। ठीक है, देखो जैसे हिंदी में पढ़ा होगा आपने यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष, यमक और अनुप्रास। ठीक है, वही यही क्या होते हैं? हमारे एजोनेंस में आते हैं। एग्जाम्पल, ही द हियर द मीलो वेडिंग बेल्स, द लाइट ऑफ द फायर, ट्राई टू फ्लाई हाई। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा दे रखा है? द रेन इन स्पेन गो स्लो ऑन द रोड, हियर द मीलो बेल्स। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे क्या यहाँ पे मीलो और ये स्लो। ठीक, ये क्या आ रहा है? फ्लाई हाई आ रहा है, ब्लो बेल्स। तो ये सारे क्या है? ये हमारे क्या है? इसी तरह से हम इसमें क्या ले लेंगे? हमारा कौन सा हो जाएगा? एसोनेंस हो जाएगा। कौन सा है हमारा? एसोनेंस आ जाएगी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मीन्स क्या होता है देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। समझ में आया? ऊपर एसोनेंस में किसकी रिपीटिशन हो रही थी? वोवेल की। और कॉन्सोनेंस में किसकी हो रही है? कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन यहाँ पर हो रही है। एग्जाम्पल, Peter Patter, knock rock. The lump jumped. Peter Patter of rain. Blank blank। ठीक है, blank blank। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा? स्ट्रोक द लक, द लास्ट ब्लास्ट। तो इस तरह से ये जो आ रहे हैं, ठीक है, ये यही क्या कराएंगे हमारे इसमें क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट जो है क्या आ रहा है? रिपीट हो रहा है। जब कॉन्सोनेंट हमारा रिपीट होगा तो कौन सा? कॉन्सोनेंट हमारा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस वहां पर बन जाएगी। अगला देखेंगे हाइपरबोल। अगला क्या है? हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स क्या होता है? हाइपरबोल जैसे हिंदी में आप लोग देखते हैं ना अतिशयोक्ति अलंकार, हिंदी में आप पढ़ते हैं ना क्या? अतिशयोक्ति अलंकार। इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं क्या? हाइपरबोल।
डेफिनेशन क्या होती है? हाइपरबोल इज अ एक्सक्रेशन और यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुमको 1000 बार बताया। 1000 बार कौन बोलता है? ठीक है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। शी cried a river of tears, the big wigs are torn, he runs faster than the wind। ये सब क्या है? हाइपरबोल है। ठीक है, जो हम बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। अगला क्या है? ऑक्सीमोरन। अगला क्या है? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में देखेंगे क्या है? ऑक्सीमोरन जैसे हम लोग इसको बोलते हैं क्या? विरोधाभास। इसको क्या बोलते हैं? विरोधाभास। ठीक, यहाँ पर ये क्या होगा? विरोध होगा। जैसे डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑक्सीमोरन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स। इसमें क्या होगा? टू अपोजिट वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे डिफेंडिंग साइलेंस, क्लियरली कंफ्यूज्ड, लिविंग डेड। ठीक है, ये क्या है? ये सारे हमारे डिफेंडिंग है। अगला है स्वीट सॉरो, ओपन सीक्रेट। ये सारे क्या है हमारे? जैसे स्वीट सॉरो है, ओपन सीक्रेट है, तो ये क्या है? ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला आयरनी। अगला क्या है हमारा? आयरनी। आयरनी में देखेंगे, आयरनी क्या करे? डेफिनेशन, आयरनी इज व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस, यानी कि जो हमने सोचा होता है उसके जस्ट अपोजिट में हो जाए तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल देखिए, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, मतलब आयरनी मतलब जो अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया जाए उसके अपोजिट में हो जाए जो चीजें। ठीक है। अब पायलट ऑफरेड ऑफ हाइट, एक पायलट को डर लगता है ऊंचाई से। फिर अगला क्या कह रहा है? अ डॉक्टर फेलिंग सिक डेली, फॉलिंग सिक डेली। ठीक है। अ टीचर फेलिंग एन एग्जाम, टीचर ही एग्जाम में फेल हो गया। समझ गए? तो ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या क्या है? नेक्स्ट हमारा इमेजरी। इमेजरी की डेफिनेशन देखेंगे तो इमेजरी हमारा क्या कर रहा है? इमेजरी यूज्ड वर्ड्स दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर इन रीडर्स माइंड। मतलब जैसे अगर हम कोई भी बात सोचते हैं कि जैसे अगर हमने कहा कि स्कूल, अगर हमने कहा क्या? स्कूल, अगर हम स्कूल का नाम लेते हैं तो आप सभी के दिमाग में क्या बन जाएगा? अपने अपने स्कूल की एक चित्र बन जाता है, अपने अपने स्कूल की एक क्या बन जाती है? एक इमेज आ जाती है। ठीक। अगर हम कहें घास, घास का मैदान, ठीक है, क्या करें? घास का मैदान, तो आप जो है सभी के दिमाग में क्या? एक घास का हरा हरा मैदान जो चित्र बन जाता है। तो जब ऐसी अवस्था आती है इमेजिनरी, तो वही क्या कहता है? वही क्या कहता है? हमारा इमेजरी कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, द गोल्डन सनसेट बिहाइंड द ब्लू हिल्स। अब जैसे ब्लू हिल्स नाम लिया हमने, तो नीले पहाड़ जो है आप सभी के दिमाग में आ गए होंगे। अगला देखिए, द कूल ब्लू वाटर टच्ड माई फीट, द डार्क क्लाउड्स रोड लाउडली, द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स फिल्ड द एयर, द ब्राइट स्टार शोन एट नाइट। ठीक, इस तरह से जब हमारे दिमाग में उसका चित्र बनने लगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा इमेजरी आ जाएगा। ठीक है, ये काल्पनिक होता है। अगला है रिपीटिशन। रिपीटिशन देखेंगे, रिपीटिशन क्या कर रहा है? रिपीटिशन हमारा डेफिनेशन, रिपीटिशन इज द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स और फ्रेज टू एम्फसाइज एन आइडिया। मतलब रिपीटेड क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज होता है या फिर ऐसे वर्ड्स का समूह होता है जो किसी भी विचार को क्या एम्फसाइज करे। एम्फसाइज मतलब जोर देना। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देना या फिर उसको उजागर करना। ठीक है, बार बार जो इसके बारे में बोलना। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है? अलोन अलोन ऑल अलोन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? अलोन अलोन ऑल अलोन, नेवर नेवर गिव अप, गो 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 सेट द कोच, हैप्पी 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 फेसेस। यानी कि जब वहां पे क्या हो जाए? ये सारे वर्ड्स देखिए क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो कहीं पर भी अगर रिपीट होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगी? हमारी रिपीटिशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्या करा हमारा? राइम स्कीम। राइम स्कीम में क्या आ जाएगा? राइम स्कीम में जैसे डेफिनेशन, राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम एट द एंड ऑफ लाइन इन अ पोयम। यानी कि जो पोयम के लास्ट में एंड में जो बनता है, ठीक, वही उसी से हम लोग क्या छांटते हैं? राइमिंग स्कीम छांटते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या बनता है? ए बी ए बी बी ए बी सी डी, इस तरह से बनती है। देखेंगे जैसे कैट और हैट, बैट और रैट आया है, तो ए
इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको बी। ठीक है, चलिए स्काई, हाई, क्राई, फ्लाई, ये सारे क्या है, ठीक, स्काई और क्राई आ रहा है, फ्लाई और हाई आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक, अगला क्या कह रहा है, डे, प्ले, सन, फन। देखिए डे, प्ले, सन, फन, समझ में आया। लाइट, ठीक है, लाइट, नाइट, स्टार, फार, इस तरह से जो आएगा पोएम के लास्ट वर्ड में, वही क्या कहलाएगा, वही हमारा राइमिंग स्कीम कहलाएगा। अगला है वन, डन, टू, ब्लू। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया में क्या करा, डेफिनेशन इसकी बात करें तो, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो ओनोमोटोपोइया इज द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड। क्या करता है, इमिटेट साउंड लेता है, मतलब जैसे बज, बैंग, स्प्लैश, टिकटॉक, ये अगर कहीं भी वर्ड्स आपको दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा है, ओनोमोटोपोइया, वहां पर पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, बज ऑफ बीज, बैंग ऑफ गन, स्प्लैश इन वाटर, टिकटॉक ऑफ क्लॉक, हिस ऑफ द स्नेक। समझ गए। चलिए अगला देखेंगे, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या आ जाएगा, जैसे सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म में देखिए डेफिनेशन, सिंबोलिज्म इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट और आइडिया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया रिप्रेजेंट करता है क्या, समथिंग डीपर, गहरा, ठीक है, तब जैसे डव, पीस, रेड रोज, लव, मतलब ये क्या होता है, ये सिंबल होते हैं। ठीक है, जैसे डार्क क्लाउड्स, ट्रबल, लाइट, होप, चेन, स्लेवरी। अब आपको बताना है कि जो हमारा तिरंगा होता है ना, जो हमारा तिरंगा होता है ना, तिरंगा में जो हमारा ये जैसे हमारा कौन सा रंग होता है, यहाँ पे केसरिया होता है, केसरिया होता है, यहाँ पे अशोक चक्र होता है। ठीक, ये हमारा कौन सा, ये नीला होता है। ठीक, ये हमारा सफेद होता है, सफेद होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा हरा कलर होता है, हरा कलर होता है ना। ठीक, तो ये जो है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि केसरिया किसका प्रतीक है, नीला किसका प्रतीक है, सफेद और हरा ये सब किसके किसके प्रतीक है। अगर आपने ये कर लिया तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में क्या आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी देखिए क्या करा, जहां कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी का साइन दिख जाए वहां पर हमारा कौन सा होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। जैसे डेफिनेशन क्या है, अपोस्ट्रोफी इज व्हेन अ पोएट एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, किसी भी एब्सेंट पर्सन को एड्रेस करे, आइडिया और ऑब्जेक्ट। ठीक, वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। अगला देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, ओ डेथ वेयर इज माई, वेयर इज दाई स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज दाई पावर, ओ नेचर प्रोटेक्ट अस। ठीक, तो देखिए हर जगह यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ओ टाइम स्लो डाउन, ओ मून गाइड मी, ओ फ्रीडम वी सैल्यूट यू। देखिए ये जहां कहीं पर भी हमारा क्या आ रहा है, अपोस्ट्रोफी आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, पोएटिक डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच। समझ गए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने क्या बताया आपको, पोएटिक डिवाइस बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी जो है नेक्स्ट राउंड पे हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, अब आपको सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इंग्लिश में कौन सा कंटेंट चाहिए। जो भी आपको कंटेंट चाहिए होगा वो हम आपको यहाँ पर बहुत ही इजी वे में समझा देंगे। अब आपको बस केवल बताना है, ठीक है। बाकी वीडियो को आप सभी लोग क्या करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर हम अगले टर्न पर मिलते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।